दोस्तों नमस्कार। मैं बेनीराम यादव आपके समक्ष राजनीति की हलचल लेकर के उपस्थित हूं। आप देख रहे हैं राजनीति की हलचल। राजनीति की हलचल में आज हम बात करेंगे दोस्तों एक संत की। संत जो होते हैं ये बड़े उदार होते हैं और संतों की कोमलता और संतों का हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। रामायण में भी इसका कथन है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो बड़ा एक मक्खन की तरह होता है, जैसे मक्खन ठंडा होता है, इसी प्रकार से जो संत होते हैं उनका हृदय सभी के प्रति ठंडा होता है। जो संत होते हैं ये बड़े उदार दिल के होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे, संत तो बहुत से हैं दुनिया में। हमारे देश में बहुत से संत हैं, विदेशों में बहुत से संत हैं। केवल मैं एक संत की आज चर्चा करूंगा जिसकी शायद कोई तुलना न कर सके। ऐसे संतों की ज़रूरत है पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में और विदेशों में भी। हमारे देश में जो संत हैं वे बात करते हैं जातिवाद पर और मंदिर और मस्जिद पर। बात करते हैं हमारे देश के संत हिंदू और मुसलमान की। बात करते हैं हमारे यहाँ के अगड़ी जातियों के जो लोग हैं वो बात करते हैं दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर। वे विकास पे बात नहीं करते हैं, देश की उत्थान की बात नहीं करते हैं। बात हमारे देश के ज़्यादातर संत तो करते हैं विवादों की। कुछ संत हैं देश में, हमारे देश में भी कुछ संत हैं जो उदारवादी हृदय के हैं, बड़े अच्छे संत हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और हम आज बात करेंगे उस संत की जिसको पूरी दुनिया देख रही है। जैसे आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो हिंदुस्तानी भारत के लोग अमेरिका में निवास करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनाव के समय ही घोषणा की थी कि अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा, जीतूंगा, तो जो विदेशी हमारे देश में रहते हैं उनको बाहर करूंगा। और हमारे शपथ लेने के बाद जो भी बच्चे विदेश से आए हुए लोगों के पैदा होंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी हमारे देश के जो भारत के लोग जाकर के अमेरिका में बस गए थे, अगर उनको नागरिकता नहीं मिली तो जिन बच्चों का जन्म वहाँ हुआ उनको नागरिकता मिल जाती थी। तो दोस्तों हमारे देश के बताया जा रहा है कि 7 लाख भारतवासी अमेरिका में निवास करते हैं, जिनको लेकर के पूरे हमारे देश में भी हलचल है। और जो भारत के निवासी अमेरिका में रहते हैं उनके हृदय में भी हलचल है कि मेरा भविष्य अब क्या होगा। इसी बात को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं आपके समक्ष कि हिंदुस्तान के इतने लोग वहाँ हैं, 7 लाख लोग हैं। जो धनाढ़ प्रदेश हैं उन्हीं प्रदेशों के लोग वहाँ जा पाते हैं, जैसे गुजरात है, मुंबई है, हरियाणा है, पंजाब है, और भी बहुत से प्रदेश हैं जो धनाढ़ प्रदेश हैं। वहीं के लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं और वहाँ जाने के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई भी
बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वही अमेरिका में बसे हुए हैं, गए हुए हैं। बताओ, जब राष्ट्रपति ने वहाँ की घोषणा कर दिया कि हम भारतवासियों को यहाँ से निकालेंगे, तो उनके दिलों के ऊपर क्या बीत रही होगी। बताओ, हमारे देश में, हमारा देश विश्व गुरु है, बताया जा रहा है विश्व गुरु बन जाएगा। और जो गुरु होता है तो गुरु की बात तो सब लोग मानते हैं। जब सब लोग मानते हैं तो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं विश्व गुरु बनना जानते हैं या चाहते हैं, तो क्या इसी तरीके से विश्व गुरु बना जा सकता है कि हमारे भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं उनको वहाँ से भगा दिया जाए, हम वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कह कर के उनको वहाँ ना रुकवा सकें, उनको वहाँ हम सहूलत कोई ना दे सकें? क्या विश्व गुरु की यही परिभाषा है? एक संत ऐसा मिला, मुझे देखने को मिला, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनकी भाषा जो है हिटलर शाही जैसी है। जो पहले हिटलर हुआ करते थे, जो कहते थे वही करते थे, इसी प्रकार की उनकी भाषा है अमेरिका के राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति से कोई बात नहीं किया कि आप ऐसा गलत निर्णय ले रहे हैं, तो वहीं की एक महिला संत ने अगल बगल में नहीं कहा, उन्हीं के समक्ष कहा कि आप ऐसा निर्णय न लें, ऐसा निर्णय लेने से हमारी ही हानि होगी। जो भारतवासी यहाँ रहते हैं वह हमारा काम करते हैं, हमारी सड़कों के ऊपर काम करते हैं, हमारे घरों में काम करते हैं, हमारे खेती में काम करते हैं, हमको तमाम सहूलियत देते हैं। तो आप ऐसा गलत निर्णय न लें। उन्होंने अगल बगल नहीं कहा, राष्ट्रपति के समक्ष कहा, शपथ समारोह के दौरान ही कहा, अगल बगल नहीं कहा। तो भारत का डंका बताया जा रहा है पूरे विश्व में बज रहा है। वहीं हमारे देश का एक आतंकवादी जो खालिस्तानी अपने को बताता है पन्नू, वो अमेरिका में रहता है। आज तक भारत में उसे नहीं लाया जा सका। वह राष्ट्रपति के जो है शपथ समारोह में शामिल हुआ और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। बताओ, प्रधानमंत्री को हमारे न्योता नहीं मिला और जो आतंकवादी हैं उनको न्योता मिला, और वहाँ वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। ऐसे संतों की ज़रूरत है। जो महिला संत अमेरिका में है, उन्होंने कहा कि कोई भेदभाव नहीं है, मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे देश में तो केवल धर्म पर बात होती, कमाने खाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी की कोई बात ही नहीं होती है। बात होती है केवल मंदिर मस्जिद, जाति पाति की, और कोई बात नहीं होती। हमारे यहाँ तो चुनाव भी जाति भेदभाव करके लड़े जाते हैं, जाति देख करके नौकरियां दी जाती हैं, जाति देख करके सारे काम होते हैं। वो महिला संत ने जाति नहीं किसी की पूछी, जाति पर बात नहीं की। अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उसमें सभी जातियों के लोग होंगे, लेकिन उन्होंने जात की बात नहीं की, उन्होंने काम की बात की और डट करके राष्ट्रपति से कहा कि ऐसा निर्णय आप न लें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।